चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के बीच देश के लोगों की निगाहें अब आने वाले बजट पर टिक गई हैं। अब देश का बजट कैसा हो, किन को राहत मिले, किन पर टैक्स का भार बढ़े, जो डर है वो कम हो जाए, इन सबको लेकर कागजी आंकड़ों के साथ साथ देश भर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है। राज्य सरकारों, संगठनों और विशेष व्यक्तियों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय इन दिनों आंकड़ों के मायाजाल में उलझा है। बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने तेज की तैयारियां। बजट को लेकर राज्य सरकारों से मांगे सुझाव। औद्योगिक, सामाजिक समेत अन्य संगठनों की भी तैयारी। मोदी सरकार का पैंडेमिक के बीच पहला बजट। बजट में हर सेक्टर को राहत की उम्मीद। केंद्र के सामने संसाधन जुटाने और राजस्व को बढ़ाने की चुनौती। कोरोना काल में हर सेक्टर बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में सरकार के सामने उम्मीदों को पूरी करने और अपने राजस्व को बढ़ाने की चुनौती है। जीएसटी के प्रावधान बदले हालात में कारोबारियों को रास नहीं आते। ऐसे में उनकी मांग है कि बजट उनकी बचत का रास्ता दिखाए, साथ ही कमजोर अर्थव्यवस्था में हिचकोले खा रहे अर्थतंत्र को मजबूत इरादे देने वाला हो। आज की परिस्थितियां जो है वो देश की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और जो है देश में लोगों का भी जो है अच्छी पोजीशन नहीं है। ये बड़ा बैलेंस होना चाहिए। उद्यमियों का मानना है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा व्यापार जगत मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में नियमों का सरलीकरण कर व्यापार जगत को राहत देना जरूरी है। उद्यमियों का यह भी कहना है कि श्रम कानून में ढील दी जानी चाहिए। कड़े श्रम कानून के चलते उद्योगों को परेशानी हो रही है। साथ ही औद्योगिक विकास के बढ़ावे के लिए बिजली दरों को कम किया जाए। डीजल और पेट्रोल पर भी वैट कम किया जाए। आयकर की धारा 115BBE को संशोधन कर इसे मूल स्वरूप में लाना चाहिए, क्योंकि इस धारा की वजह से 78% की दर से आय पर टैक्स लगता है, जो व्यापार में पूंजी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा संपत्तियों की बिक्री और स्टैंप ड्यूटी के पंजीकरण में छूट दी जानी चाहिए। डीएलसी दरों को कम किया जाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में रियल एस्टेट सेक्टर काफी मुश्किल में है। ऐसे में औद्योगिक सेक्टर को राहत देने की जरूरत है। बहुत मेजर चैलेंज ये है कि अगर कोई भी बिजनेस है जो बहुत कम मार्जिन में ऑपरेट करना चाहता है, जैसे कि होलसेल बिजनेसेस, वहां जीएसटी इनपुट कंपनी के पास इकट्ठा होता जाता है और आउटपुट से ज्यादा इनपुट रहता है। इस केस में गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया, आई थिंक बहुत हरी में किया था, जीएसटी रिफंड्स का कोई प्रोविजन नहीं है डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए, विच इज वेरी अनफेयर फॉर बिजनेसेस हु आर ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक। एक तो सीधा जो है फॉर अबाउट 1 ईयर आपका जो है इनकम टैक्स 30% से घटा करके 1 साल के लिए, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 30% से घटा के 20% कर देना एक ज्यादा अच्छा जो है विकल्प होगा। ये सरकार अगर इस सजेशन को मानती है तो बहुत बेहतर है। देश का बजट कैसा हो, इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं, लेकिन केंद्र के पास भी पैंडेमिक के चलते राजस्व में सीमित संसाधन हैं। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सरकार के खजाने के कम होते ग्राफ को दिखाते हैं। ऐसे में 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों के नाव को प्रधानमंत्री मोदी कैसे पार लगाएंगे, ये वक्त तय करेगा। धन का अभाव है, केंद्र से संचालित योजनाओं में उन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इस बीच में जब जीडीपी के आंकड़े अपनी हकीकत दर्शा रहे हो, तो जाहिर है बजट के दौरान सरकारी योजनाओं को पूरा कर पाना भी चुनौती रहेगा। स्वास्थ्य सेक्टर में बजट भरना तय है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिहाज से बजट में बड़ी घोषणा संभावित है। उसके अलावा औद्योगिक संगठनों और राज्य सरकारों की अलग अलग मांगों पर भी विचार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।